नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता संजय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और अपने स्वास्थ्य को लेके सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो जैसा कि कहते हैं कोई भी पैंडेमिक हो, वो हमेशा एक भयावह स्थिति तो समाज में बना ही देता है, लेकिन उस सब के लिए अगर उस सब से हमें बचना है तो हम सभी को एक साथ एकजुट होकर कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो मिडिल एज के लोग हों, चाहे वो बूढ़े लोग हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो महिलाएं हों। हम सभी के लिए कोरोना में कुछ गाइडलाइंस हमेशा दी जाती है, हम सभी को बताई जाती है। जैसा मैं जानती हूँ कि सभी लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, लेकिन अवेयर होने के साथ साथ हमें ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उन चीज़ों का पालन करें। लोगों को जानकारी तो बहुत होती है, लेकिन पालन कोई नहीं कर पाता है, जिस वजह से ये परिस्थितियाँ और भी ज़्यादा भयानक बनती चली जा रही हैं। कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, हमें साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जैसा कि हर कोई कह रहा है कि जहाँ तक हो सके आप मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। इस दौरान चूँकि कोरोना बहुत ज़्यादा भयानक हो चुका है, तो हो सके ट्रिपल लेयर मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ चूँकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम गैदरिंग तो अवॉइड करते हैं, लेकिन कभी भी जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उन्हें भी अपने बीच में कम से कम 2 गज की दूरी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और साथ में मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सिम्टम्स हो, यानी कि अगर सर्दी जुकाम खांसी या कोरोना से, जैसे कह रहे हैं कोरोना का ये फेज़ 2 चल रहा है, तो इसके सिम्टम्स अपने आप में डिफरेंट है पहले वाले सिम्टम्स की अपेक्षा। इसमें ज़्यादातर पेशेंट्स को या किसी को भी अगर थोड़ा बहुत संक्रमण होता है तो उन्हें लूज़ मोशन की शिकायत होती है, डायरिया होने लगता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, उस वजह से बुखार आने लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आपको ये सिम्टम्स आए तभी आप सावधानी लें। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो भी आप मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करें, आपस में डिस्टेंस का हमेशा ध्यान रखें और साथ में साफ़ सफाई जितना ज़्यादा हो सके हाथों की सफाई का ध्यान रखें। और अनावश्यक, ज़रूरी नहीं है तो अपने हाथों से अपने फेस को या अपने माउथ को या अपनी आँखों को या अपने नोज़ को अननेसेसरी टच ना करें, क्योंकि ये एक रूट ऑफ ट्रांसमिशंस का काम करता है। अब बात करते हैं वो महिलाएं जो कि इस दौरान गर्भवती हैं। तो गर्भवती महिलाओं के लिए ये समय अपने आप में बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं इस पैंडेमिक की वजह से हर एक व्यक्ति स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए अगर ये समस्या है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस लेती हैं तो उनके साथ साथ उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो उन गर्भवती महिलाओं को मेरी ये सुझाव है कि वो इस स्ट्रेस को अपने आप से दूर रखें। हाँ, सावधानी ही बचाव है, ये हम सभी जानते हैं। तो उन्हें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो अपने आप को घर के बाकी सदस्यों के साथ रखें, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। और स्वच्छ हवा में ज़रूर वॉक करें। अगर वो घर में रह के वॉक करें तो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अननेसेसरी लोगों से मिलना बंद करें। और चूँकि स्ट्रेस को आपको अपने आप से दूर रखना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन सारी नकारात्मक चीज़ों को अपने आसपास भटकने दें। ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव वे में रखें। पॉजिटिव वे में रखने के लिए आप अच्छे से नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, हमारी धार्मिक बुकों को पढ़ सकते हैं, ताकि आप में गर्भ में पल रहे शिशु पर उसका एक अच्छा प्रभाव पड़े। क्योंकि स्ट्रेस बच्चे में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। उसकी वजह से आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि इनिशियल 3 मंथ में किसी भी प्रकार के मिसकैरेज का डर है। अगर हम बीच के महीनों की बात करते 4, 5, 6, तो अक्सर उसमें स्ट्रेसफुल लाइफ अगर आप रहती हैं तो उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। और लास्ट के 3 मंथ में अगर आपका स्ट्रेस होता है या किसी प्रकार से आप संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं तो ना चाहते हुए भी शिशु की जान को खतरा तो है ही है, उसके साथ साथ में उस वजह से आपकी प्रीमैच्योर डिलीवरीज की भी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को डरना नहीं है, उन्हें अपना प्रिकॉशंस लेना है। प्रिकॉशंस के साथ साथ अपनी पॉजिटिविटी को हमेशा अपने पास रहने दीजिए, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रहने दीजिए। और यकीन मानिए समय ज़रूर मुश्किल है लेकिन कहते हैं कि मुश्किल दौर भी गुजर जाता है। बस ज़रूरी है अपने और अपने लोगों का साथ में रहना, तो उन्हें भी इन्हीं प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात की वैक्सीनेशन का। हाँ, ये सच है कि वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट लेडीज़ या लैक्टेटिंग मदर जो कि तकरीबन
6 महीने तक अपने बच्चों को फीड कराती है, उनके लिए वैक्सीनेशन ले पाना मुश्किल है। ऐसा है कि ये नहीं कह सकते कि कोई एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस कहती है, बट हाँ, जहाँ तक हो सकता है अभी तक तो प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स को वैक्सीन लेने से मना किया गया है, या जो कि आपके 14 साल के नीचे के बच्चे हैं उनको भी मना किया गया कि वो वैक्सीन नहीं ले सकते। तो उन लोगों के लिए ही उनका प्रिकॉशन ही उनका बचाव का रोल प्ले कर सकता है, और उसके साथ साथ पॉजिटिविटी उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। और अगर आप इन चीज़ों का पालन करते हैं तो माँ और शिशु दोनों ही हेल्दी वेल्दी रहते हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता। बस हम सबको ज़रूरी है कि अपने घर में रहें और सेफ रहें, और सारे गाइडलाइंस को फॉलो करें, और अपने और अपनों की स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। और इसके साथ साथ ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगी, जैसा कि हम सभी कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द कोविड पेशेंट्स, तो उसके लिए देखिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाएं। इम्यूनिटी आपकी नकारात्मक सोच से भी घटती है। उसको बढ़ाने के लिए आप अपने विटामिन डी, विटामिन सी, मल्टीविटामिन, जिंक का सेवन तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपने अच्छे विचारों को अपने मन में हमेशा रखिए, और यकीन मानिए समय है, गुजर जाएगा, और आप और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।